हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हमने जो पिछली क्लास है उसमें बात कर रहे थे कि राज्य और राजधानी और उनके गठन की बात कर रहे थे, या फिर आगे बात करें निर्माण की। यहाँ पे लिख दें कि निर्माण की मतलब कुछ राज्य पहले से थे जिनका गठन हुआ और कुछ राज्य ऐसे थे जो बनाए गए। तो बात करें राज्य और राजधानी व उनके गठन या निर्माण की, तो अब इस क्लास में हम बात करेंगे अन्य राज्यों की जो हमारे रह गए थे। तो कहीं ना कहीं आपको अगर जो आपने मेरा पहला इसकी क्लास नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, जिसे डिटेल में बताया गया था। और अगर जो नहीं है तो वहीं से आप स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं और आगे की बात कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों क्लासों को देखेंगे तो थोड़ा कुछ और ज्यादा आपको पता चलेगा सीक्वेंस के साथ। तो अब हम बात करते हैं आगे। हमने जो लास्ट में जो क्लास छोड़ी थी, कहीं ना कहीं मुझे याद है कि मैं हिमाचल की स्थापना करने के बाद क्लास को बैंड अप की थी। तो हिमाचल की हमने देखी थी कि 1971 में जो है हिमाचल राज्य बना और हिमाचल की राजधानी थी शिमला। तो हम यहाँ तक क्लास को अपलोड कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के आगे की। तो 71 के बाद जो राज्य का गठन हुआ, 71 के बाद जो राज्यों का गठन हुआ, अब यहाँ पर हुए 3 राज्यों का गठन हुआ। अब बात करते हैं 3 राज्य कौन से हैं। तो ये तीनों राज्य जो थे पूर्वी राज्य थे। तीनों राज्य पूर्वी थे, तो आपको कहीं ना कहीं पता ही चल गया कि कौन से राज्य कहाँ के थे। तो एक हमारा राज्य है यहाँ पर मेघालय है। यहाँ पर एक राज्य है मेघालय। यहाँ पर ये थोड़ा सा ये ऐसे होगा, ये ऐसे। तो यहाँ पर MG से मैं बता दूं कि ये मेघालय है और मेघालय को ही हम बाहर निकाल लें। मेघालय को बाहर निकाल लें। तो यहां से अब मैं बताता हूं कि आपको पता होगा कि मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और अब इसकी जो गठन हुआ इसका 1972 में हुआ इस राज्य का गठन। अब इस राज्य के गठन के साथ और मैं बात करूं कि कौन से राज्य का गठन हुआ, तो आपने यहां देखा होगा कि एक राज्य है त्रिपुरा है। इसे ये राज्य जो है, ये बात करें TR से, इस राज्य का नाम है त्रिपुरा। और त्रिपुरा की बात करें, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। अब ये इसको बाहर निकाल लें। यहाँ पे त्रिपुरा की राजधानी आपको पता है कि अगरतला है। ये अगरतला है। अब त्रिपुरा का भी गठन इसी के साथ हुआ है, तो ये 1972 है। 1972 में त्रिपुरा का भी गठन हुआ। अब एक राज्य और है जिसका गठन हुआ, इसका राज्य का नाम है मणिपुर। इसी राज्य के साथ में, त्रिपुरा के साथ में मणिपुर का हुआ। तो मणिपुर आपको अगर जो नहीं पता कि कहां पर बसा है, तो ये जो मणिपुर है ये वाला एरिया है। ये वाला एरिया जो है, हमने यहाँ थोड़ा पतला बना दी, सॉरी फ्रेंड्स, ये पतला है। अगर जो देखें तो मणिपुर ऐसे है और ये नागालैंड का एरिया है। अब आ गया समझ, अब अच्छा भी लग रहा है। बड़ा पतला बसा दिया था, लग रहा था कि पोलियो हो गया है। तो यहां से बात करें, ये मणिपुर है। और मणिपुर की राजधानी जो देखें कि क्या है, तो मणिपुर की राजधानी जो है इम्फल है। यहां से ये इम्फल है। अब मणिपुर का भी गठन जो है 1972 में हुआ है। ये 1972 में। तो यहां तक आपको पता चल गया कि 3 राज्यों का गठन है जो 1972 में हुआ। आप एक सीक्वेंस में मैंने इसीलिए बताया है कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना हो और याद करने के लिए आसानी रहे। तो बड़ा इस साइड का, सॉरी फ्रेंड्स, पतला हो गया।
अब इस राज्य का जो है, ये राज्य हमारा जो है ये मिजोरम है, ये मिजोरम है, ये वाला राज्य मिजोरम है, ये इसी के ऊपर है। थोड़ा सा जब ये मोटा बनेगा तो ये राज्य कैसे ऐसे आ जाएगा, लेकिन बस आप याद रखिए कि ये राज्य हमारा जो है ऐसे ही बसा हुआ है, ऐसे छोटा, ये ऊपर का है तो मणिपुर है, नीचे का है तो मिजोरम है। अब बात करते हैं आगे कि इन राज्यों के बाद फिर से एक गठन हुआ, एक नया राज्य बना जो हमारा ये सबसे अलग है, ये वाला राज्य, ये वाला राज्य। अब इस वाले राज्य की खूबी ये है कि ये वाला राज्य जो हमारा है ये सिक्किम है, ऐसे सिक्किम। अब सिक्किम की बात करें तो ये चीन से भी लगता है और नेपाल से लगता है, इसको रेड से कर दें तो आपको ब्लू से करते हैं, दिखाई नहीं देता होगा तो ब्लू से। अब इसको ब्लू से करने का ये है कि ये 3 देशों से लगा, चीन से लगा है, भूटान से लगा है, नेपाल से लगा है। तो ये इसी राज्य को अगर मैं बात करूं कि पूछ ले कि ये वाला एरिया, इस साइड का जो एरिया है ये नेपाल का है, ये वाला एरिया NPL नेपाल का है और ये भूटान का है, ये वाला एरिया भूटान का है। तो ये चीन से भी लगता है, चीन, भूटान, नेपाल से ये लगता है। अब सिक्किम की बात करें कि ये पहले केंद्र शासित था, फिर इसे राज्य का दर्जा मिला और राज्य का दर्जा कब मिला तो ये 1975 में इसको राज्य का दर्जा मिला फ्रेंड्स। और इसकी राजधानी देखें, सब कुछ इसका ब्लू से ही कर देते हैं। तो इसकी जो राजधानी है इसकी राजधानी गंगटोक है, गंगटोक इसकी राजधानी जो है ये फ्रेंड्स जी है, GGTK है, गंगटोक है इसकी राजधानी। और 75 में इस राज्य का जो है गठन हुआ। अब बात करते हैं कि और कौन से राज्य बने, तो इसके बाद में जो राज्य बना तो वो उस राज्य का जो नाम है, अब फ्रेंड्स लाइट चली गई थी। हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि हमने जो देखा था सिक्किम राज्य बना था लास्ट टाइम। अब उसी के आगे हम देखें कि सिक्किम के बाद और भी राज्यों का गठन हुआ, तो हाँ हुआ। अब इसके बाद जो है हमारा राज्यों का गठन हुआ, तो ये आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है ये, जिसकी सीमा कर्नाटक और महाराष्ट्र से लगती है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर गोवा है, गुजरात का तो हो ही गया फ्रेंड्स, ये गोवा है, GA गोवा। अब इसको तो केंद्र शासित का दर्जा जो है 61 में ही मिल गया था, जब इसे पुर्तगालियों से छीना गया था। लेकिन इसे राज्य बनते बनते कितना समय लग गया, इसे लगा राज्य बनने में 87 ये जो बना 1987 में राज्य बना। और इसकी राजधानी तो आपको पता है कि पटजी है, पटजी इसकी राजधानी जो है पटजी है। और 1987 में इस गोवा राज्य का गठन हुआ। अब बात करते हैं आगे कि और कौन से राज्य का गठन हुआ, तो ये हुआ मिजोरम का, जो हमने बात यहाँ पे की थी, मिजोरम है। अब मिजोरम का गठन हम देख रहे हैं कि 1987 में हुआ। और मिजोरम की राजधानी तो बड़ी याद है, क्योंकि इसकी राजधानी आइजोल है, आइजोल। तो मिजोरम का गठन हुआ और मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ये यहां तक हो गया। अब एक और राज्य का गठन हुआ, और ये राज्य हुआ पूर्वी राज्य का गठन हुआ। तो आपको पता है कि ARP ये वाला राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, इसका गठन हुआ। और अरुणाचल प्रदेश का राजधानी देखें तो ईटानगर है, ईटानगर है, ये T है, ये I है, ईटानगर है। और इसका गठन पूछ ले कब हुआ, तो इसका भी गठन जो है 1987 में हुआ।
तो 1987 में तीन राज्य बनाए गए, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बनाया गया। अब बात करते हैं इसके बाद, अब बता रहे हैं कि राज्य किससे कटकर बने। अब कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका निर्माण हुआ और वो राज्य कटकर बने, उनको याद रखने की जरूरत है, कभी कभार पूछ लेता है। तो बात करते हैं, एक यहाँ पे लंबा लंबा बसा हुआ राज्य है यहाँ पर, जिसकी सोनभद्र से सीमा लगती है, यूपी के सोनभद्र से। तो ये वाला एरिया है, ये ऐसे। अब इसका जो ये वाला जो एरिया मैं बता रहा हूं, ये कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे एरिया है। हाँ, ये वाला एरिया है जो बिहार का है, ये पूरा यहां तक बिहार चलाया है। और ये लंबा लंबा छोटा सा इसे ऐसे टच करता है और ये ऐसे बसा हुआ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी देखें तो रायपुर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ये ऐसे लंबा लंबा बसा हुआ है और ये जो टच करता है, ये आंध्र प्रदेश तक को टच कर लेता है, ऐसे लंबा बसा हुआ है, ये ऐसे लंबा बसा हुआ है कि ये आंध्र प्रदेश तक को टच कर लेता है कहीं ना कहीं। और इसका जो गठन हुआ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और इसका गठन 2000 में हुआ, 2000 में हुआ। और उत्तराखंड का भी गठन 2000 में हुआ। और एक बात और करें कि इस राज्य के साथ में एक और राज्य देखेंगे तो ये है धौनी का, ये वाला राज्य तो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इस राज्य को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ये वाला एरिया जो है उड़ीसा का है, ये ऐसे उड़ीसा ऐसे बसा हुआ है, ये ऐसे, ये वाला एरिया जो है उड़ीसा का है। अब बात करते हैं, ये सीधे झारखंड है, JH झारखंड है। और झारखंड की राजधानी जो है रांची है, रांची। और इसका गठन भी 2000 में हुआ। अब मैं बता दूं कि झारखंड जो है, झारखंड पूछ ले किससे कटकर बना, तो बिहार से कटकर बना। और छत्तीसगढ़ किससे कटकर बना, तो ये MP से कटकर बना। यहां पर दो राज्य, उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड बना, वो तो आपको पता ही है, ये वाला बना। अब बात करते हैं, इसके बाद और राज्य का गठन हुआ और वो जो कटकर बना, तो इसकी ये स्पेस यहीं पर है। तो इस वाले राज्य को हम देखें कौन सा है, तो आपको पता है कि तेलंगाना कहें या तेलंगाना कहें, इसका गठन हुआ। और इसका गठन जो है 2014 में हुआ, 2014 में हुआ। और इसकी राजधानी जो है हैदराबाद है, इसकी राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद है इसकी राजधानी। तो यहां तक अब हमने समझ लिया कि ये इतने सारे राज्य बने और हमारे यहां तक राज्यों का सिलसिला जो है खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों की, जिनका गठन हुआ। उसमें से 5 राज्यों की डेट क्लियर है और बाकी की डेट क्लियर नहीं है, लेकिन हम उनकी राजधानी भर देख लेंगे। तो अगर जो प्रेजेंट में अगर जो आपसे क्वेश्चन कोई कर ले कि कितने राज्य, ये प्रेजेंट की बात बता रहा हूं, प्रेजेंट की, तो फ्रेंड्स राज्यों की जो संख्या है ST स्टेट, तो ये 28 है, 28 है। अब पूछ ले कि प्रेजेंट में यूनियन स्टेट कितने हैं, तो यूनियन स्टेट की जो है संख्या ये 8 है, यूनियन स्टेट 8 हैं और स्टेट हमारे 28 हैं। तो यहां तक एक क्वेश्चन हमारा ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि कौन से राज्य का गठन कब हुआ, तो हम चाहे पहले चलें और चाहे लास्ट में चलें।
तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ ये वाला जो एरिया है, तो ये फ्रेंड्स एरिया है J&K का, जम्मू कश्मीर का एरिया है। ये वाला जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ पूछ ले तो इसका जो गठन हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही डेट को गठन हुआ, और ये डेट थी 31 अक्टूबर 2019 की डेट थी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन हुआ, और इनकी जो राजधानी थी, मैंने शायद किसी की राजधानी तो फ्रेंड्स छोड़ी नहीं, इसकी भी बता दी थी आपको। हाँ, राजधानी इसकी भी सारी की राजधानी बता दी, किसी की छोड़ी नहीं, और झारखंड की सबकी। तो फ्रेंड्स इनकी जो राजधानी है, ये जो राज्य बसा उस राज्य का नाम था LD, लद्दाख कहें, और लद्दाख की राजधानी कहें तो क्या है, लेह लद्दाख की राजधानी है। और इसका 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ। इस राज्य को काट कर 2 यूनियन स्टेट बना दिए, और जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 हैं। और बात करें राजधानी, एक श्रीनगर है और कश्मीर है, जम्मू और श्रीनगर है फ्रेंड्स। तो इसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। ये गर्मियों की साइड श्रीनगर हो जाती है और सर्दियों की जम्मू हो जाती है, मतलब श्रीनगर या जम्मू है, उसकी लेह है। तो ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यहाँ से रेड से आपको पता चल गया। अब बात करते हैं एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है, जो 2020 में बने ये राज्य बने, उनका गठन समझेंगे कि कौन सा हुआ। तो यहाँ पर दादर नगर हवेली है, यहाँ पर दादर नगर हवेली है, इस साइड दादर नगर हवेली है, और यहाँ पर दमन द्वीप है। और इन दोनों को मिक्स कर बना दिया दादर नगर हवेली, दमन द्वीप बना दिया, और इसकी राजधानी जो है दमन कर दी। इनकी राजधानी दमन कर दी, इसकी राजधानी दमन कर दी। और इसका जो गठन हुआ पूछ ले आपको तो ये लेटेस्ट है, और 2020 ये 2020 में दमन एंड द्वीप इनको मिक्स करके एक राज्य बना दिया, और इनकी जो राजधानी है दमन है। तो ये 2020 की घटना है। तो यहाँ तक ये राज्य भी क्लियर हो गया, केंद्र शासित। इनकी राजधानी मैंने बता दी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ का गठन कब हुआ तो उसका हुआ 1 नवंबर 1966 को। ये चंडीगढ़ था, हाँ ये चंडीगढ़ था। यहाँ पर कहीं पड़ेगा, यहाँ नहीं, यहाँ पड़ेगा। चंडीगढ़ के गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ इस केंद्र शासित राज्य का, और ये 2 राज्यों की राजधानी हुई है। तो बात करते हैं चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही होगी केंद्र शासित की। अब बात करते हैं एक और राज्य है जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को अगर जो देखेंगे कहां पर है, तो ये लक्षद्वीप यहाँ पर है, ये ऐसे हम इसको LD लिख दें, लक्षद्वीप लिख दें। ये लक्षद्वीप है, और इसकी जो राजधानी है करवत्ती है। करवत्ती है राजधानी। और इसका गठन पूछ ले कब हुआ, तो इसका जो गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसका 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का गठन हुआ, लक्षद्वीप का, और राजधानी करवत्ती है। अब बात करते हैं, अब इनकी डेट क्लियर नहीं है। जो राज्य है, एक राज्य हमारा यहाँ पे है, रेड से बना दूं। ये छोटे छोटे आपने देखे होंगे, ये 3 द्वीप हैं, इनको ही कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप हैं, और इनकी राजधानी जो है
इनकी राजधानी अंडमान है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है अंडमान है। सॉरी फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट विलियर है। इनकी पोर्ट विलियर है। पोर्ट विलियर इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की। लेकिन ये कब केंद्र शासित राज्य बना इसकी डेट नहीं है पता। और बात करते हैं पुडुचेरी की। अब पुडुचेरी जो बसा है ये बड़ा खतरनाक बसा है। बात करें ये पुडुचेरी है और यहाँ भी पुडुचेरी है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी पुडुचेरी है। ये 3 जगह पर बसा हुआ है और इसकी राजधानी भी पुडुचेरी ही है। ये टूट के 3 जगह पर बसा हुआ है और इसकी राजधानी पुडुचेरी ही है। अब बात करते हैं एक और दिल्ली की। दिल्ली को कैसे भूल जाएंगे, तो ये दिल्ली हमारा कहीं ना कहीं कहां पे बसा हुआ है, तो ये यहां पर है। अब दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है और दिल्ली है क्योंकि हरियाणा यहाँ नीचे राजस्थान से भी टच करता है और यूपी से भी टच करता है, ऊपर से भी करता है और दिल्ली के बाद नीचे से भी टच करता है। तो फ्रेंड्स, हमने एक सेकंड पार्ट में ये जाना कि कौन से राज्य का गठन कब हुआ और राजधानी कब है, और कहीं ना कहीं आपको आज से डायरेक्शन भी पता चल गई कि हमारा कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, और देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। थैंक्स फ्रेंड। और आप देखते रहिए, 1-2 बार देखेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कौन सा राज्य कहाँ पर है और राजधानी और डेट भी याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स।